छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इजराइल और ईरान एक दूसरे को लगातार ये वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन नई धमकियां भी लगातार सामने आ रही हैं। नई धमकी इजराइल की तरफ से अब आई है, क्योंकि जॉर्डन पर ईरान के हमले अब इजराइल के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। ईरान ने पूरा फोकस अब जॉर्डन पर ही लाकर खड़ा कर दिया है और उसके जरिए वो इजराइल को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। ईरान की मिसाइलों का मलबा इजराइल पहुंचने लगा है और इस वक्त ईरान के सबसे ज्यादा मिसाइल अटैक जॉर्डन पर ही किए जा रहे हैं। ईरान ने जॉर्डन के अकाबा में एक बड़ी तबाही मचाने का दावा किया है। ईरान के इरादे आप देखिए, इस खबर को भी समझिए कि अमेरिका को पहले सब कुछ भनक यहां पर लग गई थी, जिसके बाद उसने एडवाइजरी बकायदा जारी की और अकाबा एयरपोर्ट से अपनी सेना को हटा लिया है। लेकिन अब ईरान का यह दावा है कि उसने अमेरिका के कई विमान जला तक डाले हैं। तो ईरान सीधी संदेश देने की कोशिश यहां पर कर रहा है। बारीकी से इसको समझने की कोशिश करेंगे मेजर गौरव आर से भी कि क्या सिचुएशन में इस वक्त ईरान है। और उन्होंने पहले ही कहा है कि ईरान 3 छोरों पे अलग अलग यहां पर इस वक्त फंसा हुआ है। अब मैं चाहूंगी एक बार मेजर गौरव आर इसको आप डिस्क्राइब कीजिए, जिस तरीके से किंग हुसैन एयरपोर्ट को यहां पर टारगेट किया गया जॉर्डन में, सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी यहां पर। जी, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये अगर मैप दिखता तो मैं बताता, सिर्फ 3 किलोमीटर बॉर्डर से एकदम दूर है ये यहां से, और जाहिर सी बात है मलबा भी गिरा होगा। देखिए, लगातार दर लगातार आपने एक बात नोट करी है, ईरान का दुश्मन कौन है? इजराइल और अमेरिका। अमेरिका पहुंच नहीं सकते, इजराइल पहुंच सकते हैं। अगर इजराइल पहुंच सकते हैं तो इजराइल पे हमला क्यों नहीं करा? मैं आपको बताता हूं इसका मुख्य कारण क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ईरान भी नहीं चाहता। देखिए, जॉर्डन को मारना आसान है, कुवैत को मारना आसान है, कतर को मारना आसान है, इजराइल को देखिए। फिर इजराइल जो है, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेयर नकल्ड फाइट। बॉक्सिंग में ग्लव्स पहनते हैं तो थोड़ा सा कंफर्ट होता है कि ग्लव्स पहने, ग्लव से मार रहा है। बेयर नकल फाइट वो बॉक्सिंग होती है जिसमें ग्लव्स नहीं होते, और इजराइल हर समय बेयर नकल फाइट करता है। इजराइल अगर मारेगा तो फिर अंदर घुस के बहुत विनाश करेगा। और जो अमेरिका थोड़ा बहुत लिहाज कर देता है, अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब लिहाज कर देता है, वो तो अमेरिका वहां पे बम गिरा रहा है, लिहाज कैसा? इजराइल जब घुसेगा, इजराइल अपनी टीम्स भेजता है अंदर, और इजराइल बहुत नुकसान कर सकता है। अभी तक ईरान ने स्मार्टली प्ले करा है और इजराइल को छेड़ा नहीं है, और अमेरिका भी यह चाहता है कि इजराइल को ना छेड़े, क्योंकि वहां पे इजराइल हिजबुल्लाह के हाथ काट रहा है। दोनों काम हो रहे हैं एक साथ, और हिजबुल्लाह के जरिए उनका रास्ता और ज्यादा आसान भी हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक बात। तो आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। अकाबा एयरपोर्ट पर ही हम लगातार उसी की चर्चा कर रहे थे। अकाबा एयरपोर्ट पर जहां पर हमला हुआ, वहां से इजराइल का बॉर्डर 3 किलोमीटर दूर है, ये आपने देख लिया। अब ईरान का यह दावा है कि उसने अमेरिका के C-17 जहाज और P-8 को तबाह किया है। C-17 की कीमत करीब 3000 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि P-8 की कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए यहां पर आंकी गई है। तो सीधे सीधे उसकी ओर से कई सारे दावे निकलकर सामने आ रहे हैं। ये ईरान का दावा है, जहां पर वो सीधे तौर पर कह रहा है कि अमेरिका की C-17 जहाज P-8 को उसने तबाह कर दिया है। C-17 की कीमत हमने आपको बताई 3000 करोड़ है, जबकि P-8 की कीमत 1500 करोड़ रुपए है। यानी अमेरिका जो बड़े बड़े दावे कर रहा था कि वो हम पीछे नहीं हटने वाले, ईरान का हम सब कुछ बिगाड़ देंगे, ईरान भी तो बहुत कुछ बिगाड़ रहा है। ईरान उतना नहीं बिगाड़ रहा जितना ईरान का बिगड़ चुका है। देखिए, अमेरिका एक डेमोक्रेसी है। अमेरिका का अगर कोई जहाज बर्बाद होता है, अमेरिका को बताना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 1 साल के बाद वो फिगर सामने आएंगे। अगर ईरान में अगर अमेरिका की फौजियों की मौतें होती हैं तो वो अमेरिका सामने बोलेगा। जैसे अभी 2 की डेथ हुई तो अमेरिका ने बोला, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा, वॉशिंगटन पोस्ट ने कवर किया। ईरान के अंदर कितना डैमेज हुआ है अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि ईरान ने इंटरनेट बंद कर रखा है, ईरान ने सब कुछ बंद कर रखा है। कोई मीडिया वहां पे, कुछ रशियन मीडिया हाउसेज हैं, कुछ चाइनीज मीडिया हाउसेज हैं, ईरानी हैं, वो उन लोगों ने बिल्कुल लॉकडाउन कर रखा है। जिस तरीके से मीडिया का आप हो सकता है, यू कैन नॉट से एनीथिंग, आप कुछ शूट नहीं कर सकते। आज की तारीख में ईरान, कई ऐसी जगह हैं ईरान में जो कि मलबा बन चुकी हैं, लेकिन वहां पे टीवी चैनल जा नहीं सकते। जो 9 दिन से अमेरिका बमबारी कर रहा है, जो पहले अमेरिका ने बमबारी करी, क्या जब वो जमीन पे गिरी है और जब बारूद फटा है तो कोई मरा नहीं होगा, कोई बिल्डिंगों का विनाश नहीं हुआ होगा, कुछ वहां पे हाहाकार नहीं मची होगी? सब होता है, सब होता है। बात यह है कि जब दुबई के अंदर आप डालते हैं ना एक ड्रोन, या आप किसी अमेरिकन बेस पे मारते हैं, तो वो आपको दिख जाता है वेरियस टीवी चैनल्स पे कि साहब ये देखिए दुबई के कितने वीडियो हमने देखे थे एक जमाने में। लेकिन आज की तारीख में जब ईरान के अंदर होता है तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती। तो हम लोगों के मन में ये गलतफहमी है कि ईरान को तो कुछ हो नहीं रहा। क्या इसको ईरान एक एजेंडे के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा है कि सब कुछ वहां पर लॉकडाउन है, आप कोई भी चीज शूट नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं होगा कि दुश्मन इस वक्त कर क्या रहा है, या ईरान क्या रणनीति तैयार कर रहा है? नहीं, बिल्कुल रणनीति की बात नहीं है। बात यह है कि अगर आप ईरान के अंदर विनाश दिखा देंगे कि इतना बर्बाद हो चुका है ईरान, ईरान ने क्यों बोला? लोगों का मनोबल टूटेगा, लोगों का मनोबल टूटेगा और दुश्मन का मनोबल बढ़ेगा। ये रिकंस्ट्रक्शन की बात हुई थी जब जेनेवा में टॉक्स चली थी, तो $300 अरब की ईरान ने बात करी थी।
और यूएस ने भी बोला था कि हम 300 अरब डॉलर का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। इसका मतलब 300 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है जी। और ये कोई छोटा नुकसान नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। काफी बड़ा नुकसान है और इस नुकसान की भरपाई किस तरीके से ईरान करेगा वो भी यहां पर सोचने वाली बात है। लेकिन